अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला 2021 में मैट्रिक लेवल पे, उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 15 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 16। इस वीडियो के अंदर हम आपको उर्दू की तैयारी करवाएंगे जो कि मैट्रिक लेवल पर जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उनके ऊपर, जो कि 2 किताबें हैं, एक रोशनी एक दरख्शां। 2 किताब मैं आपको इस वीडियो के अंदर, मैं इस चैनल के ऊपर मैं तैयारी करवाता हूँ 2021 के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको पढ़ करके सुनाते हैं। जैसे कि हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये मलयालम, जितनी सारी भाषाएं हैं सबके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना करके मैं आप तक पहुंचा दिया हूं। आप लोग उनको देखकर तैयारी कर सकते हैं। कौन सा भाषा कौन से सन में, मतलब कौन से साल के अंदर मतलब ईजाद हुआ, मतलब शुरुआत हुआ। तो अभी ये मेरा वीडियो आ रहा है पार्ट नंबर 16 के अंदर गुजराती अदब के ऊपर। गुजराती जो भाषा है कब से उजागर हुआ उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती अदब। रियासत गुजरात की ज़बान गुजराती है। गुजरात की जो ज़बान है वो गुजराती है। गुजराती अदब के आगाज़ का साल 1133 ईस्वी तस्लीम किया जाता है, मतलब तस्लीमन माना जाता है। 1133 ईस्वी से ये गुजराती अदब का जो गुजराती भाषा जो मतलब उजागर हुआ। मुअर्रिखीन उसे हेम अहद के नाम से याद करते हैं। ये अहद तकरीबन 300 बरसों पर मुहित है। इस अहद के सबब, इधर हम उल्टाते हैं, यहाँ लिखा हुआ इस अहद के सबब, पीछे क्या लिखा हुआ था, इस अहद, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, पीछे लिखा हुआ था इस अहद के सबब से बड़े अदीब हेमचंद्र आचार्य हैं, जिनके नाम पर इस अहद को हेम अहद कहा जाता है। गुजराती अदब का दौर वस्ता 15वें में से 29वें सदी तक फैला हुआ है। 1850 ईस्वी से उसका दौरे जदीद शुरू होता है। 1850 ईस्वी से मतलब नया दौर शुरू होता है, जो कि अब 1133 ईस्वी था वो पुराना दौर था। फिर उसके बाद से जो है 1850 ईस्वी से इसका नया दौर शुरू होता है आगे, 1850 से आगे जो अभी 2020 चल रहा है, तो इधर नया दौर, उसका दौरे जदीद शुरू होता है। कन्नड़ अदब के मशहूर शायरों में शाली भदर सोरी, वैने चंद, हीरानंद सोरी, नरसिंह मेहता, पद्मनाथ, वीर सिंह, करमन हैरा, प्रेमानंद, भालन नाकर, शाकल, दयाराम, रविदास, दिलपट राम, कवि नर्मद, नरसिंह राव, मुन्नी शनरक, नाना लाल, बलवंत राय ठाकुर वगैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। ये कन्नड़ अदब के मशहूर शायरों में से इसका नाम बताया है। कन्नड़ अदब का ये शायर का नाम है। ठीक है, थोड़ा हम और ऊपर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखें, गुजराती अदब में एक दौर गांधी अहद का भी 1915 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक का रहा है। मतलब अगर 1915 से 1940 के बीच, मतलब 25 साल होता है, तो 25 साल तक ये गांधी का दौर भी रहा है। गुजराती अदब में बाबाए कौम महात्मा गांधी के नज़रियात के जो असरात मुरत्तब हुए, वो इस बिना पर उसे गांधी अहद कहा जाता है। जो यहाँ बताया जा रहा है, महात्मा गांधी के बाबाए कौम महात्मा गांधी के नज़रियात के जो असरात मुरत्तब हुए, जो लिखे गए हैं, इस बिना पर उसे गांधी अहद का दौर कहा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी खुद भी एक अच्छे मुसन्निफ़ थे, लिखने वाले थे। उन्होंने गुजराती में मज़मून, खुद नोश्त वग़ैरह लिखकर गुजराती अदब की गिरां कदर खिदमत की है। उस दौर की मुमताज़ अदबी शख्सियात में दत्तात्रेय, बाल कृष्ण कालेलकर, किशोर लाल मिश्रूवाला, महादेव भाई देसाई, कन्हैया लाल मुंशी, रमन लाल पाठक, रमन लाल देसाई, गौरी शंकर जोशी, झोबर चंद मेघानी, सुंदरम, ओमा शंकर जोशी, पन्ना लाल पटेल, मन्नू बनाई, ये क्या लिखा हुआ, पेंजोली लिखा हुआ है, पंचोली है, थोड़ी मिस्टेक हो जा रहा है बोलने में, पंचोली वगैरह अहम हैं। दौरे जदीद के अहम शुअरा में सुरेश जोशी, अब जो नया दौर आ रहा गुजराती अदब का, दौरे जदीद के अहम शुअरा में सुरेश जोशी, राव जी पटेल, लाभ शंकर ठाकुर, डॉक्टर सतांशु यशचंद्र, मुन्नी लाल देसाई, चंद्रकांत सेठ, रमेश पारख, अनिल जोशी, गनी दहीवाला, अमृत घायल, आदिल मंसूरी और नावल
व अफसाना निगारों में चंद्रकांत बख्शी, ऊपर कर लेते हैं। बहुत सारे नाम हैं जो कि ये नया वाला दौर जो अभी निकला हुआ है उनके ऊपर बता रहा है। रघुवीर चौधरी, मधुसूदन, भगवती कुमार शर्मा, सरोज पाठक, धीरू बहन पटेल, किशोर यादव, समन शाह, ज्योतिष जानी, राधे श्याम शर्मा, चीनू मोदी, अतपल भयानी वगैरह के नाम अहम हैं। बहुत अजीब अजीब तरीके का नाम है, थोड़ा बोलने में डिस्टर्ब हो जा रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। गुजराती अदब को हमा जहत फ़रोग़ हासिल है, जिसमें खसूसियत के साथ गुजराती अवाम की समाजी, सक़ाफ़ती और मजहबी क़दरों की अक्कासी हुई है। इसमें कहीं हिंदुस्तानी इक़दार की तर्जमानी है तो कहीं मग़रबी क़दरों के तय इज़हार दिलकशी। गुजराती अदब की एक ख़ास बात यह है कि गुजराती अदीबों को हिंदी के तय ख़ास लगाव रहा है। उसका सिलसिला दौर क़दीम से ही जारी है। बता रहा है इसका सिलसिला दौर क़दीम से जारी है, मतलब पुराने दौर से इनका सिलसिला आ रहा है। आज भी गुजराती अदीबों को हिंदी के तय बेहद प्यार है। हकीकत तो यह है कि गुजराती और हिंदी दोनों ज़बानें हिंदुस्तानी अदब के वक़ार में गिरां कदर इजाफ़ा कर रही है। गुजराती अदब का मुस्तक़बिल ताबनाक है। तो ये था मेरा गुजराती अदब का जो मतलब कब से उजागर हुआ था, कब से शुरुआत हुई और फिर नया दौर जो आया, पुराना दौर जो आया, सब इसके अंदर ज़िक्र किया गया है। कौन कौन अदीब लोग के, कौन कौन शुअरा लोग इसके अंदर शामिल थे, वो सारे इंसानों का मतलब सारे शुअरा का, सारे अदीबों का नाम इसके अंदर दर्ज झेल है, जो मैं आपको पढ़ करके सुनाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा करके ऑल कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।